जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोग का स्वागत है आपका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज के इस वीडियो में जानेंगे बिहार का भूगोल, जो कि दोस्तों प्रश्न के साथ साथ आपका आंसर भी आप लोगों को दिख रहा है। और इसी प्रश्न के अनुसार दोस्तों आप लोग जानेंगे, बढ़िया से जानेंगे, पूरे विस्तार से जानेंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक लिए बने रहिए। और अभी तक लिए चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। क्वेश्चन वन में देखिए दे रखा है, बिहार राज्य भारत के किस भाग में है? तो बिहार राज्य के भारत के किस भाग में है? तो उत्तर पूर्व भारत में है। क्वेश्चन दो में देखिए दे रखा है, बिहार की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, आप देख रहे हैं इस फिगर को, ये फिगर है आपका बिहार का। ये फिगर आपका क्या है? बिहार का। ये रहा आपका बिहार का। और बिहार में जानेंगे कितने डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी ध्रुव है और कितने डिग्री अक्षांश रेखा पूर्वी ध्रुव है। देखिए 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक, तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर है। ये आपका बिहार का है। और बिहार में देखिए किस तरह के उत्तरी देशांतर और पूर्वी देशांतर दे रखा है। मैं आपको इस फिगर में बता देना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले ये आपका देखिए पूर्वी चंपारण है, ये पश्चिमी चंपारण है, ये पश्चिमी चंपारण है और ये पूर्वी चंपारण है। ये देखिए सीतामढ़ी और ये शिवहर, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली हाजीपुर, मुजफ्फर, सारण छपरा, पटना, आरा भोजपुर, जहानाबाद, अरावल, यहाँ पे देखिए अरावल है, यहाँ पे नालंदा, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा यहाँ पे है, नवादा। और इधर रहा आपका भारत ए बगल में क्या है? तो झारखंड है। और ये पश्चिम बंगाल, ये उत्तर प्रदेश। और ऊपर में देखिए क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? नेपाल दे रखा है। ये आपका बिहार का मानचित्र है। अब हम बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन तीसरा में दे रखा है, बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो 13वां स्थान है। तेलंगाना बनने के पश्चात इसका स्थान 13वां हो गया है। क्वेश्चन चार में, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.86% है। कितना परसेंट है? 2.86% है। क्वेश्चन पांच, बिहार का क्षेत्रफल कितनी है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। आगे बात करेंगे क्वेश्चन छह में, पूरब से पश्चिम बिहार की लंबाई कितनी है? तो 4,883 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण बिहार की चौड़ाई कितनी है? 345 किलोमीटर है। अब हम बात करने जा रहे हैं बिहार की चहुती के बारे में। तो बिहार का जो चहुती है, बिहार का चहुती क्या है? तो बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल है। दक्षिण में क्या है? झारखंड है। और पूर्व में क्या है? तो पश्चिम बंगाल। एवं पश्चिम में क्या है? तो उत्तर प्रदेश। ये रहा बिहार का चहुती रहा है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन 9 में, प्राकृतिक बनावट के अनुसार बिहार को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए दो भागों में बांटा गया है। एक गंगा का उत्तरी मैदान और दूसरा है गंगा का दक्षिणी मैदान। क्वेश्चन 10 में, गंगा के उत्तरी मैदान एवं दक्षिणी मैदान की प्राकृतिक बनावट कैसी है? तो देखिए यह मुख्य रूप से समतल होती है, समतल भूमि से बना हुआ है। दक्षिणी मैदान की प्राकृतिक। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 11 में, गंगा नदी बिहार के किस भाग से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी जो है बिहार के मध्य भाग से होकर गुजरती हुई इसके दो भागों में बांटती है। कौन कौन से भागों में? पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। किधर बहती है? तो पूरब से पश्चिम की ओर। क्वेश्चन 12 में दे रखा है, गंगा के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को हम कहते हैं, गंगा के उत्तरी भाग को कहते हैं उत्तरी मैदान और दक्षिणी भाग को कहते हैं दक्षिणी मैदान कहते हैं। क्वेश्चन 13 में, बिहार को गंगा का मैदान क्यों कहा जाता है? बिहार का जो है गंगा का मैदान क्यों कहा जाता है? इस राज्य का निर्माण गंगा और उसके सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है, इसीलिए इसे गंगा का मैदान कहा जाता है। ये रहा आपका बिहार को गंगा का मैदान क्यों कहा जाता है, इसके बारे में रहा है। अब बात करेंगे क्वेश्चन 15 में, बिहार के उत्तरी मैदान तथा बिहार के दक्षिणी मैदान की ढाल किस ओर है? गंगा की ओर है। किस ओर है? तो गंगा की ओर है। बात करेंगे क्वेश्चन 15 में, बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है?
तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो ये दे रखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ 40,99,452। ये रहा 2011 जनगणना के अनुसार। 5 करोड़ 42,78,157 पुरुष है, जबकि महिला कितना है? तो 4 करोड़ 98,21,295। बात करेंगे क्वेश्चन 16, बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 8.58% है। कितना प्रतिशत है? तो 8.58%। क्वेश्चन 17 में दे रखा है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार में भारत का तीसरा स्थान है 2011 जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन 18 में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पटना है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो पटना है। कितना है दोस्तों? 5.68% संपूर्ण बिहार का। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 19 में, तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपका शेखपुरा सबसे छोटा जिला है, जबकि 0.62% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण, 5,228 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन 21 में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर, यानी 349 वर्ग किलोमीटर। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन 22 में, दे रखा है बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन 23 में देखिए बिहार की कुल आबादी का कितना प्रतिशत गांव में निवास करता है? तो 88.3% लगभग करता है। कितना करता है? 88.3% लगभग करता है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन 24 में, किस जिले की जनसंख्या वृद्धि की दर सबसे अधिक है? तो मधेपुरा, यानी कि 31.12% है। कितने हैं? 31.12% है। आगे बात करेंगे तो देखिए क्वेश्चन 25 में दे रखा है, किस जिले की जनसंख्या वृद्धि की दर सबसे कम है? तो गोपालगंज यानी कि 19.02% है। क्वेश्चन 26 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक देखा जाए तो शिवहर है, यानी कि 1882 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन 27 में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे कम पूछ रहा है तो आपका कैमूर हो जाएगा, जबकि 4,088 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन 28 में बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है? तो 918 स्त्रियां और 1,000 पुरुष। क्वेश्चन 29 में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपका गोपालगंज है, जबकि 1,021 स्त्रियां और 1,000 पुरुष है। ये रहा आपका। अब बात करेंगे क्वेश्चन 30 में, तो क्वेश्चन 30 में देखिए दे रखा है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? न्यूनतम यानी कि सबसे कम वाला तो मुंगेर है, 876 स्त्रियां और 1,000 पुरुष। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन 31 में, तो बिहार राज्य की साक्षरता दर क्या है? तो 61.80%। पुरुष का साक्षरता दर कितना है? तो 71.20%, और महिला का कितना है? 51.50। बात करेंगे क्वेश्चन 32 में, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है, यानी कि 73.37% है। क्वेश्चन 33 में, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया, यानी कि 51.08%। क्वेश्चन 34 में दे रखा है, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार राज्य की है। किसकी है? बिहार राज्य की। क्वेश्चन 35 में देखिए दे रखा है, बिहार में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है? तो 120 सेंटीमीटर है। कितना है? 120 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 36 में, बिहार में वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? तो बिहार में जो है वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा होता है। बात करेंगे क्वेश्चन 37 में, तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? किशनगंज में होती। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है बिहार में? तो किशनगंज जिला में होती है। बात करेंगे क्वेश्चन 38 में, तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो सर्वाधिक वर्षा देखा जाए तो किशनगंज में। और 39 में, बिहार में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो आपका गया में सर्वाधिक ज्यादा वहां पे गर्मी होती है। और क्वेश्चन 40 में, बिहार में सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है। कौन सा है सबसे ठंडा जिला? कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है। आगे हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। बिहार का सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन सा है? तो चंपारण की समवेश्वर श्रेणी, यानी कि 875 मीटर है। लू, क्वेश्चन 42 में लू क्या है? तो प्रत्येक वर्ष मार्च से जून, कब से दोस्तों?
मार्च से मार्च से जून के मध्य बिहार के धूल भरी गर्म हवा चला करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। क्वेश्चन 43 में बिहार की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। क्वेश्चन 44 में बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जो है जिलों की संख्या आपकी 38 है। क्वेश्चन 45 में बिहार में प्रखंड प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 9। क्वेश्चन 46 में बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 101 है। कितने हैं? 101 और 9 और ये 38। आगे हम बात करेंगे बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 534 है। बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? तो 8406 है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना में है। क्वेश्चन 50 में बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो पटना में है। बात करेंगे क्वेश्चन 51 में बिहार का राजकीय भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। क्वेश्चन 52 में बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? तो उर्दू है। क्वेश्चन 53 में बिहार का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन 54 में बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोध वृक्ष है। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? बोध वृक्ष। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन 55 में बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो बैल है। क्वेश्चन 56 में बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? गौरैया है। क्वेश्चन 57 में बिहार की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी है। क्वेश्चन 58 में बिहार का रामानुज किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह को। क्वेश्चन 59 में बिहार राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो 6.87% पर हमारे क्या है? वन भाग है। क्वेश्चन 60 में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है। सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला आपका कौन सा है? तो रोहतास है। क्वेश्चन 61 में दे रखा है बिहार में कितने लाख हेक्टेयर वन फैले हुए हैं? तो 6.16 लाख हेक्टेयर फैले हुए हैं। 6.16 है। कितना है? 6.16। यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं ऐसे, हालांकि लिखा हुआ है इतना लाख हेक्टेयर फैले हुए हैं। दोस्तों बात करेंगे 1 से लेकर के 61 तक के लिए। आशा करते होंगे कि आप सभी लोग बढ़िया से समझ गए होंगे और जितने भी प्रश्न है सारा का सारा प्रश्न करा दिए हैं। कल का लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग जरूर एक बार लाइक कर दीजिए। दोस्तों बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है, लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं विश्राम करें हैं। जय हिंद।